एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 21 है ये। क्वेश्चन में गिवन है इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 50 स्टूडेंट का ग्रुप है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच, जो फ्रेंच स्टडी कर रहे हैं उसको 17 है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ्रेंच को स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश को स्टडी करने वाले हैं 13 स्टूडेंट्स, संस्कृत को स्टडी करने वाले हैं 15। तो संस्कृत हमने यहाँ लिख लिया, इंग्लिश को स्टडी करने वाले हैं 13। अब जो फ्रेंच और इंग्लिश का दोनों को स्टडी करने वाले, जो फ्रेंच और इंग्लिश, ये फ्रेंच है ये इंग्लिश है, तो दोनों को पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे, 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत, ये इंग्लिश ये संस्कृत, इसको पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 4। फिर लिखा हुआ है फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच और संस्कृत, इन दोनों को स्टडी करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 5 को यहाँ लिखेंगे। अब लिखा हुआ है इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत, तीनों को पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं 3 को लिखेंगे बीच में। मतलब 3 क्या है, तीनों जो सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन है। अब ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, इतने वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे आप, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। ये वाला पार्ट आप कैसे निकालेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। इसके बाद क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 6 + 3 9 + 2 11, इन तीनों का टोटल करेंगे, 11 आ रहा है और 17 में से 11 को माइनस कर देंगे। आपने कैसे निकाला ये वाला पार्ट, 17 - 6 + 3 + 2, ये आ रहा है 11, 17 - 11, तो ये पार्ट आ रहा है 6। इसके बाद ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, 13 माइनस, ये आप कैलकुलेशन एक साइड में कर सकते हैं, 13 - 6 + 3 + 1, ये आ रहा है 10 में से 13 माइनस किए 3। इसी तरह से ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं, 3 + 2 5 + 1 6, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 9। अब इसके बाद हर एक पार्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फ्रेंच ओनली, सिर्फ फ्रेंच को पढ़ने वाले, मतलब इतना पार्ट फ्रेंच को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर आएगा 6। सेकंड पार्ट में पूछा है ओनली इंग्लिश को पढ़ने वाले, मतलब इतना पार्ट, तो वो कितना है 3। जब ओनली आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे 6 है, इस 6 में क्या हो गया कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताना है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले, तो सिर्फ ओनली इंग्लिश को पढ़ने वाले सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत ओनली, संस्कृत को पढ़ने वाले 9 स्टूडेंट हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत, तो इंग्लिश और संस्कृत को तो पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश भी पढ़ते हो संस्कृत भी पढ़ते हो, यूनियन दोनों का, बट उसमें से क्या माइनस कर दिया, फ्रेंच माइनस कर दिया। ये निकालना है हमें। तो इन दोनों का यूनियन कहाँ है, इंग्लिश और संस्कृत का यूनियन ये वाला पार्ट यूनियन है। अब इसमें से क्या रिमूव कर दिया हमने, फ्रेंच पढ़ने वाले, मतलब 3 को रिमूव कर दिया, इतना वाला पार्ट, तो क्या आएगा इसका आंसर 1। इसी तरह से फ्रेंच और संस्कृत को पढ़ने वाले, इसको पढ़ने वाले फ्रेंच यूनियन संस्कृत, बट नॉट इंग्लिश उसमें से रिमूव कर दिया, तो फ्रेंच और संस्कृत ये पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं 5 में से इंग्लिश वाले को, मतलब 3 को रिमूव कर दिया, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। फिर लिखा हुआ है फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच F और इंग्लिश को पढ़ने वाले और उसमें से संस्कृत को रिमूव कर दिया। फ्रेंच और इंग्लिश कितने हैं 9 में से 3 को रिमूव कर दिया, मतलब 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है
सेवन्थ पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज को, कम से कम 3 लैंग्वेज को पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं? एटलीस्ट वन, तीनों में से कम एक लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। कम से कम एक लैंग्वेज का मतलब है कि उसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे 1 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 बच्चे 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और संस्कृत, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और ये एक बच्चा ऐसा है ये दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। 6 + 6 + 3, यहाँ आप सबका टोटल कर देंगे। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे, 7th वाले का सबका टोटल कर देंगे। 6 + 6 + 3, टोटल आपको ऐसे ही करना, पहले ये फिर ये फिर ये, 3 2 3 1 + 2 3 1 + 9, उनका टोटल कितना आ रहा है? 6 और 6 12, 3 15, 17 20 एंड 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज ज़रूर रीड कर रहे हैं। एंड 8 पार्ट है नन ऑफ 3 लैंग्वेज, जो तीनों में से एक भी लैंग्वेज ना पढ़ रहे हों। अब नन ऑफ लैंग्वेज का मतलब है आपको क्या निकालना है? एलिमेंट जो इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन फ्रेंच का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन संस्कृत का कॉम्प्लीमेंट, उसको आप क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यूनियन में से क्या रिमूव कर देंगे? जो ये आया है एटलीस्ट एक लैंग्वेज पढ़ने वाले, मतलब इन सब का जो यूनियन आ रहा है, यूनियन ऑफ FES, ये कितना आ रहा है? 30, 50 में से, तो इसका आंसर आ रहा है 20।